कि निशा लांबा में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया कि गरीबों के पैसे लूट कर कोई सुखी नहीं होता। आप उसको डराते हो, धमकाते हो, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो और आप छाती ठोक के ये कहते हो कि गांव वालों को बुद्धू समझते। बिल्कुल, अगर कंडीशनर भी करा ले तो बाल ऐसे हो जाता है जैसे जेठालाल को करंट लग गया, बिल्कुल गंदे। गरीबों के साथ पॉलिटिक्स खेलती है जैसे बॉलीवुड वाले कलाकार खेलते हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। कमेंट आए हुए थे मैम यूट्यूब की वीडियो पर कि हम गरीबों को, क्योंकि वो या तो फिर गाँव। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी सेलिब्रिटीज़ के पास नहीं है, बल्कि एक सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है, एक मेकओवर निशा लांबा जी के पास हम आए हैं। लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ बातें होती है, उनको ट्रोल किया जाता है, सारी सच्चाई जानेंगे इस इंट्रो में। इंट्रो बिल्कुल आग लगने वाला होने वाला है और इसमें सच्चाई जानेंगे, क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले मैम नमस्कार, हमारे अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय माता दी, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। और आप बोल रहे हो कि बहुत सच्चाई के वाले सवाल जाएंगे, तो हम भी सच्ची बोलते हैं और हम भी सच्ची बोलेंगे। आप जो पूछना चाहे पूछ लें। और आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम लोग तो सेवादार हैं। आपकी सेवा, आप जैसे सेवा करें ऑडियंस की, हम भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे प्यार करते हैं, नफरत तो करते हैं पर प्यार भी करते हैं, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, नेगेटिव सवालों से कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई, पूछ ले। ऐसे तो खून कति बाल वाला मेरा जाटा है, खून है, ऐसे डरते नहीं है। और जो सच्चाई होती है वो सच्चाई है। अगर गलत होंगी तो गलत हूँ, सही होंगी तो सही हूँ, जो हूँ आप लोगों की अपनी हूँ। बिल्कुल मैम एक कमेंट आया था कि निशा लांबा में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया कि गरीबों के पैसे लूट कर कोई सुखी नहीं होता। भाई पहली बात तो मैंने किस गरीब के पैसे लूटे, मुझे ये बता दो। और घमंड आ गया तो भाई देखो, आप लोगों के साथ तो मेरे साथ इतने लोग हैं, 40 लोगों का स्टाफ है, हम लोग उनके साथ काम करते हैं। और किसी के गरीब के पैसे तो ये आप ये कह रहे हो कि कोई मेरे पास काम कर रहा है और उसको सैलरी टाइम पे नहीं दे रही हूँ मैं, ऐसा आरोप है। तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन में वो कर दो, कति बाकायदा राइट टाइम पे उनकी फीस जाती है, सैलरी जाती है और सब वेल सेटल्ड है। इसको गरीब नहीं कहते, इसको इंडिपेंडेंटनेस कहते हैं। और मैंने किस गरीब के पैसे लूट लिए, जरा मुझे भी बता दो भाई। जी मैम, एक लड़की है मैम, उसका नाम नहीं लेंगे, आप उसको डराते हो, धमकाते हो, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो और आप छाती ठोक के ये कहते हो कि 5,000 क्या मैं 50,000 लगा दूं, निशा लांबा हूँ मैं। देखो भाई, आप ये जो बात बोल रहे हो, पहले तो अगर मैं कंटिन्यू एक लाइन को सुनूं तो उससे आपको तात्पर्य लगाना चाहिए। और अगर आप वो 15-20 मिनट की वीडियो के ऊपर बोल रहे हो तो मेरे पास जो मेरे ऊपर बीती हुई बात है, 3 महीने वाली बीती हुई बात है। और इंसान है, इंसान को गुस्सा आ जाता है। और भाई कोई मोटे को मोटा नहीं बोलते, मैंने दुनिया में सीख लिया। पतले को पतला नहीं बोलते, काले को काला नहीं बोलते, झूठे को झूठा नहीं बोलते। अगला वर्ड मैं नहीं बोलूँगी ठीक है, कोई नहीं, वो सवाल में हम पूछ लेंगे। और मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप लगाती भाई, तो मैं कहने का मतलब झूठ तो ये है कि मैंने कहा आज रात है, पर उस टाइम रात नहीं है। तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये है और अगर उसके पास वो नहीं होता तो मैं झूठी होती। बिल्कुल। वो था ना भाई, हाँ जी, था ना। तो इसका मतलब मैं झूठी नहीं थी। निशा लांबा गांव वालों को बुद्धू समझते। बिल्कुल। अच्छा। उनको पैसे लूटती है, तो क्या सच्चाई है इसमें? क्योंकि नाम भी आपका, फेम भी है, बहुत सब कुछ है, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव रहते हो लगातार। देखो भाई, गांव वालों को गवार समझती हूँ, ये कति झूठा आरोप है। कहीं पे भी मैंने ये वर्ड नहीं बोला। ये अगर अभी आपने बोला, हाँ जी, आप मेरी किसी भी वीडियो में मैंने ये शब्द अपने मुंह से बोला हो, आप अपने आप नहीं, ये मैम कमेंट वाले कह रहे हैं, यूट्यूब की जो वीडियो डाली हुई है उन पे कमेंट आए हुए हैं। उन कमेंट वालों से पूछो कि वो क्यों कह रहे किसी गांव वाले को गवार। मैंने कहा? मैंने नहीं कहा किसी गांव वाले को, मैंने कोई भी कभी भी गवार नहीं कहा। मैं खुद गांव की हूँ, मेरे दादा परदादा सब किसान हैं, हम लोग किसान परिवार से आए हैं, तो हमें भी इतना प्यार दुनिया ने दिया है। तो किसी गांव वाले को मैंने गवार नहीं कहा। पर अगर कोई खुद कहता है कि ये गवार वो गवार, तो वो उसकी मेंटलिटी है। यथा त्रिषि तथा सृष्टि, आपकी जैसी सोच है आप वैसा ही अपने आप अज्यूम करने लग जाओगे। अब मुझे लगेगा कि भाई तू मुझे पसंद नहीं करता, थोड़े दिन में ना मुझे ऐसे बार बार सोचूंगी तू मुझे पसंद नहीं करता, थोड़ी देर के बाद तुझे भी लगने लग जाएगा और मुझे भी लगने लग जाएगा और हमारे बीच में नेगेटिविटी आ जाएगी। मेरे मुंह से किसी भी वीडियो में मैंने ये शब्द बोला हो, आप लेके आओ और मैं उसका आप लोगों जो कहोगे वो करूंगी। मैंने अपने मुंह से ये वर्ड बोला हो, कमेंट वाले बोल रहे हैं, कोई सामने वाला बोल रहा है मुझे ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं बोला है। मेरे ऊपर आरोप उठे थे, वो स्क्रीनशॉट्स में मैंने शेयर किया था। अगर मैंने गाली दी होती तो मेरे स्क्रीनशॉट डिलीटेड होते, मैंने डिलीट नहीं कर रखे ना,
तो भाई सामने से मेरे पे आरोप उठा था। और दूसरी चीज़ है 5,000 क्या 50,000 दूंगी, वो ये वाली बात है। भाई मुझसे पैसों की डिमांड की जा रही थी, तो मैंने ये वर्ड ऐसे बोला है। किस वजह से की जा रही थी मैम पैसों की डिमांड? भाई पैसों की डिमांड ये थी कि वो अपनी पावर दिखा रहे थे कि भाई हमारी इतनी पावर है, आप पहले मुझसे देखो, मुझे दिखाओ आपकी जो भी पावर है, आप मुझे दिखा दो आपकी क्या। वो किस चीज़ की पावर दिखा रहे थे? वो खुद पैसों की दिखा रहे थे या मतलब अपना एक एटीट्यूड लगा लो? हर बंदा देखो भाई, जैसे आप कहते हैं हमारे इतने फैन है, हाँ जी, ऐसा वो है, तो वो कह रहे थे कि हम हमारे फैन में हम बोलेंगे तो हम इसका चार्ज करेंगे। मुझे कोई कतई दिक्कत नहीं होती कि कोई चार्ज मुझे पहले बोल दिया जाता। अगर मुझे वो पहले बोलते ये मेरा चार्ज है तो ये मेरी मर्जी होती मुझे करवाना या नहीं करवाना, बट उन्होंने मुझसे मेरा सामान मंगवा लिया गया, फिर उसको इस्तेमाल कर लिया गया और फिर मुझको बोला गया अब हमें पैसे दो। तो भाई एक तरीके से ये टेक्निकली ब्लैकमेलिंग होती है ना। वो बाकी मुझे बोलेगा कर लो क्या करना है, तो भाई हम भी रोड छापनी है, ऐसे तो 70-80 हज़ार का हमने काम किया है, ये वाली बात है। 5 की जगह 50 भी देने वाली बात ये है कि आपकी वैल्यू होगी 50,000 देने की तो मैं 50,000 भी दूंगी, आपकी वैल्यू 5,000 देने की भी नहीं होगी तो मैं 5,000 का 50 रुपये भी नहीं दूंगी। मैम लेकिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो आपके सैलून पर भी आई, बहुत अच्छे से काम भी करवाया, वीडियोज भी बनाई उन्होंने, लेकिन घर जाकर ऐसा क्या हुआ कि आपको ट्रोल करने लगी, आपको गलत बात कहने लगी? नहीं, घर जाके उसने मुझे ऐसा कोई गलत बात नहीं कही, मैं ऐसा नहीं बोल रही, उसने मुझे घर जाके कोई गलत बात की। मेरे पास आप आए, आपने मुझसे काम करवाया और बोला कि इसके बदले मैं ये ऐसे करती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसा तो मेरे भी 100 फॉलोवर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, और कोई खरीदे हुए भी नहीं है भाई, अगली से ज़्यादा है भाई। अगर किसी की वीडियो बनाने के 25,000 रुपये एक वीडियो का लेते हैं तो भाई उनसे बड़ा अकाउंट है तो मैं भी 25,000 ले लूँगी, पर मैं नहीं लेती हूँ। कितने लोग आते हैं मुझसे वीडियो बनवा के जाते हैं अपने चैनल पे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। बट फिर भी अगर आपने मुझे ये बोलो कि मुझे पैसे चाहिए तो आप पहले मांग लो मुझसे, बाद में मुझसे सामान लेके आप पैसे मांगते हो तो वो मुझे ब्लैकमेलिंग लगती है। तो उस पर मैंने ये बात बोली थी 5 की जगह मैं 50 भी दे दूँ, पर मुझे पहले पता तो होना चाहिए कि आपकी वो वैल्यू है। अगर आपकी वैल्यू ऐसे सेम ही है तो आप मुझे ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि आप मुझसे पहले मांगो। मैं कतई अगर मुझे एग्री करेगा तो मैं बिल्कुल वर्कआउट करूंगी भाई। और दूसरी बात आपने ये कहा कि बाल ख़राब कर दिए, आई एम वेरी सॉरी भाई। देखो वीडियो में मैंने डाल रखा है आपके तुझे पानी की प्यास होगी तब भी पानी पी लेगा, तभी पिएगा ना जब पानी की प्यास होगी। पेट भरा होगा यहाँ तक पानी होगा तो पानी पियोगे? नहीं पियोगे। तो कोई भी गरीब किसी की आप ये जो बालों का मामला है ये एक इमोशनल मामला होता है जिसमें लेडीज़ बहुत अपने आप को पीछा फील करती हैं, बॉडी वाइज भी, फेस वाइज भी और हेयर वाइज भी। उनके बाल नहीं होते, किसी के पति छोड़ देते हैं, किसी के परिवार वाले छोड़ देते हैं, किसी समाज नहीं छोड़ता है, तब वो अपने बाल लगवाने आते हैं। बाल हर कोई लगाता है, प्लास्टिक भी लगाता है, सिंथेटिक भी लगाता है। इंसान के बाल हैं वो अपने बाल अपनी मेहनत से वो लेडीज़ लगवाती हैं और अपनी लुक बनवाती हैं। तो किसी लेडीज़ के तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हाँ, मैंने पैसे नहीं दिए तो फिर मैंने गाली खाई। मैंने पहले फ्री का काम किया, फिर मैंने पैसे नहीं दिए तो मैंने गाली खाई। मेरे पास अभी भी उनकी बिहाइंड द सीन की वीडियो पड़ी हुई हैं जो मैं अपडेट नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास पड़ी हुई हैं। आप किसकी गलती मानते हो मैम? आप आपकी गलती मानते हो या फिर उनकी गलती मानते हो? भाई मैं ये दुनिया की गलती मानती हूँ जिनको सामने सच्चाई दिखते हुए भी सच्चाई को उनको नहीं एक्सेप्ट करना होता है। तो सच्चाई में सही में ना वो जो मूर्त होती हैं जो कोर्ट में सच्चाई की देवी होती है, पर्दा लगा होता है, वो पर्दा होना चाहिए क्योंकि आंखें कुछ दिखाती हैं, दिमाग कुछ सोचता है और दिल कुछ और सोचता है। वो पर्दा लगेगा तो कान में जो जाएगा और जो दिमाग बोलेगा वो होना चाहिए। तो इसलिए हमारा कानून स्ट्रॉन्ग है और हमें कानून पे विश्वास होना चाहिए, इसलिए वो पर्दा होता है। पर दुनिया को आंखों से जो दिखाते हैं दुनिया वही देखती है, और हमने भी प्रूफ दिखाया पर दुनिया ने नहीं देखा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने किसी पे भी ऐसा झूठा आरोप लगाया हो तो झूठ का मतलब ये है कि मैंने कहा हो कि मेरा प्रोडक्ट वहाँ है, मेरा प्रोडक्ट वहाँ ना होता तो उसको झूठ बोलते हैं, वो सच था। बिल्कुल। तो मैम आज हम कमेंटों की बात करेंगे। यूट्यूब की वीडियोस के जो काफ़ी कमेंट आए हुए उन कमेंटों को लेकर मैं आपके पास ये इंट्रो कर रहा हूँ, और जो आपका काम है हेयर कटिंग को लेकर उसी के पर्पज से ये इंट्रो हो रहा है। एक कमेंट आया हुआ था कि अगर निशा लांबा जी के पास अगर हम जाएं, अगर कंडीशनर भी करा ले तो बाल ऐसे हो जाता है जैसे जेठालाल को करंट लग गया, बिल्कुल गंदे। भाई वो तो देखो हेट करने वाले करेंगे। अब मेरे को तो 70-80 लाख फॉलो करते हैं लोग, और किसी ने मेरे पास कंडीशनर करवाया है, भाई मेरे बाल छू के देखो, छू लेना, छू ना ले, मैं पकड़ती छू,
है ना। और मेरा कंडीशनर छोड़ो, दुनिया का कोई भी कंडीशनर, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 50 का हो, चाहे वैसा हो, सब कंडीशनर्स एक्सपेंसिव होते हैं और आपके बालों को सॉफ्ट करने के लिए होते हैं। ये तो भाई आरोप लगाने वाली बात है, उन्होंने आके पैसे दे के करवाया नहीं, जिसने कमेंट किया तो ये अंगूर खट्टे हैं, ये वो वाली बात है। वो आके भाई मुझे 250 रुपीज़ दो और शैम्पू कंडीशनर करवाओ और तुम बताओ बाल मक्खन होता है या खट्टा होता है या वो मीठा है, मुझे तब बताओ। ऐसे बैठ के घर में कंबल में बैठ के बकवास ना थापो। बिल्कुल बिल्कुल। एक कमेंट और आया हुआ था मैम कि निशा जी गरीबों के साथ पॉलिटिक्स खेलती है जैसे बॉलीवुड वाले कलाकार खेलते हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। पर मैंने किस गरीब के साथ पॉलिटिक्स खेल ली? मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली गई, पर यहाँ पे गरीब गरीब क्यों बोला जा रहा है भाई? कमेंट आए हुए थे मैम यूट्यूब की वीडियो पर कि हम गरीबों को, क्योंकि वो या तो फिर गांव से थी या गरीब थी। 1.5 लाख का फ़ोन था। हाँ हाँ बिल्कुल है। हाँ। 40,000 रुपये होटल का खर्चा था जी। आपके पास है 1.5 लाख का फ़ोन? नहीं, फिर वो गरीब क्यों कह रहे हैं? मैं बार बार ये कमेंटों में यही गरीब वाली बात आ रही है। मैंने तो किसी को गरीब नहीं बोला। नहीं, कमेंट में कह रहे हैं ना, तो वो कमेंट वाले की अपनी मर्जी है, पर मैंने किसी के साथ पॉलिटिक्स नहीं खेली है। मेरे यहाँ पे काम करने वाले लड़के हैं, आपको मैं मिलाती हूँ, मैं तो उसको भी गरीब नहीं बोलती हूँ। राजेश को बुलाया जाए प्लीज़। मैं तो किसी को गरीब नहीं बोलती, हम तो खुद गांव के हैं और मैं गरीब नहीं होता भाई, इंडिपेंडेंटनेस होती है, किसान हूँ मैं, तो गरीब नहीं हूँ मैं। किसी चीज़ की बेफालतू की सिंपैथी नहीं ले रही हूँ, कति मेहनत से बनी है। अगर मेरे को भूख लगेगी तो भाई पोचा मार के भी पैसे कमाऊंगी मैं। मेरी बेटियों को तुम पालोगे? नहीं पालोगे ना, तो क्यों मैं अपने आप को गरीब बोलूँ? ये सिंपैथी नहीं। अगर मैं रोती भी हूँ या कुछ भी बात करती हूँ वो एक सपोर्ट होता है। इधर आओ भाई, हाँ इधर आओ। कौन से गांव से हो? मैं वहाँ से नीचे बैठ के बोलो। महुआ से। महुआ से। हाँ जी। और यहाँ पे दिल्ली में आते ही जॉब कहाँ मिली तुम्हें? हाँ, तुम्हारे यहाँ पर। मेरे यहाँ पे मिली। हाँ जी। कितने साल हो गए काम करते हुए? हाँ 3 साल हो गया दीदी। हाँ तो भाई मैं तुझे अभी कुछ पहले मैंने ट्रेनिंग दिया कि तू ऐसे बोलना नहीं ना, काम नहीं करा था ना। हाँ तो ये बता कि 3 साल में मैंने तुझे कितनी बार धमकाया? एक बार। हाँ तो भैया जब ये काम नहीं करते तो मैं तब इतना प्यार से धमका देते हैं। बट नॉर्मली आपको मैंने कोई ह्यूमिलेट किया, आपकी बेइज्जती की? नहीं की। भाई जैसे रखती हूँ? हाँ कभी नौकर जैसे रखा? नहीं जी। हाँ भाई ये भी गरीब नहीं है। सैलरी मिलती है टाइम पे? हाँ जी मिलती है, 1 तारीख को सैलरी मिलती है। 1 तारीख को मिल जाती है। हाँ मेरे पापा का एक रूल है भाई, मेरे पापा का रूल ये है, अपने घर में रुपए लाने से पहले जिसकी मेहनत का पैसा, गरीब की मेहनत का पैसा पसीना सूखने से पहले दे दे। हम बंदों को फ़ोन करके बोलते हैं कभी आपको सैलरी लेट मिली हो, कभी आपका पैसा काटा गया हो? नहीं जी। भाई ये है। तेरे पास कितने का फ़ोन है? फ़ोन दिखा अपना। पहले तो ये भी नहीं था। नहीं था, पहले छोटा सा था। पहले छोटा सा नोकिया वाला फ़ोन था। है ना कि भाई अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से भाई तुम 1.5 का कमाओ, 2 का कमाओ, 10 का कमाओ, बट सिंपैथी मत लो। तो अपने आप को गरीब बोलता है? नहीं जी। ये इधर आओ, अपने आप को गरीब बोलता है? नहीं जी। नहीं ना? नहीं। हाँ ये नहीं बोलता भाई, क्योंकि मेहनत करके कमाता है, सिंपैथी नहीं लेता। लड़का 9 बजे आ जाता है, पूरा पार्लर साफ करके रखता है, संगवा के रखता है, मेरा पार्लर अच्छे से रखता है, तो ये गरीब नहीं है, ये मेहनती है ना। कोई झूठा सिंपैथी गेम नहीं खेला ना आपके सामने, तो कुछ बुलवाया नहीं या स्क्रिप्ट दी इसको? नहीं। जा भाई, आई प्राउड ऑफ यू। तो भाई एक बात तो मैम हमने भी देखी, काफ़ी हम ये मान लो 1-1.5 घंटा बैठे हैं, जो आपके वर्कर्स है, स्टाफ है, काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं उनके साथ भी काफ़ी अच्छा व्यवहार करते हैं, और हम आए सबसे पहले जो इज्जत होती है देखो वो तो करी, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टाफ लगा। लेकिन आपके बारे में जो अफवाह लगातार उड़ रही है, जो आप ये कह रहे हो कि आपकी जितनी 1 महीने की सैलरी है उतनी मेरी एक ड्रेस की कीमत है, तो भाई वो एक ड्रेस की कीमत को पे करने के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक कमाती हूँ। मेरे को आदमी लाके मुझे पैसे नहीं दे रहा है कि भाई ले निशा तू ये कपड़े पहन ले, हैं। और दूसरी चीज़, ये जिस बात पे मैंने ये डायलॉग बोला था, ये मैंने किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं बोला भाई। कपड़े की वैल्यू तो 50 रुपये की भी वही होती है और 50,000 की भी वही होती है, तन ढकने के लिए कपड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाली बात नहीं थी, इस बात को मैनिपुलेट किया गया। एक आदमी अपनी बीबी को गाली गलौज कर रहा था ऑनलाइन, उसके बाद ना वो ऑनलाइन होने के बाद ये जो बात उठी उसका बता रही हूँ। ये बात उठने के बाद उसने ना डिवोर्स वाली लेडीज़ों पे कमेंट मार दिया था। उस आदमी को मैंने रिवर्ट में रिएक्शन दिया था, फिर उसने बोला था कपड़ा वपड़े देख लिया कर, उसने मेरी बॉडी
शेमिंग की थी, तो मैंने उसको उसकी औकात दिखाई थी। मैंने उस आदमी को, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, तेरे जैसी मेंटेलिटी वाले लोगों को जो औरत के कपड़ों से उसको पहचानते हैं, तो जितनी तेरी 1 महीने की सैलरी है इतने में 1 दिन का 1 कपड़ा पहनती हूँ। तो भाई अगर कोई मुझे ह्यूमिलेट करेगा या कोई आप चलो मेरे पास कितना भी कैसा भी है, मेरी मेहनत का है, आपके पास आपकी मेहनत का है, पर मैं अगर तेरी इंसल्ट करूँगी तो तू बर्दाश्त करेगा? क्योंकि मैं अपने नाम करके जा रही हूँ तेरे को कुछ? तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मेरा कर्जा मेरा, मेरा कर्जा भी तो है, वो मेरा है, वो तू थोड़ी भरेगा। तो आप इस चीज़ पे नहीं बोल सकते हो। अगर ये वर्ड, मैंने जो ये बात बोली थी ये 3-4 साल पहले की थी और ये 3 वीडियो में हिस्सा था, उसको एक वीडियो में इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिक्स मेरे साथ खेली गई है, बट मैं इस पर बोल नहीं रही हूँ। झूठी वूटी बातें करके मेरे साथ झूठ किया गया, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली गई है, बट मैं इस पर अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ये मीडिया है भाई, और मीडिया बोलती है, जिसका नाम बिकता है उसको खरीदा जाता है। तो आज की डेट में मेरा नाम चल रहा है तो गाली भी देंगे मुझे, प्यार भी देंगे। अब वो लोगों की अपनी परवरिश पे है कि उनकी परवरिश बता रही है अच्छी है तो वो मुझे प्यार दे रहे, सम्मान दे रहे। नेगेटिव सवाल तो आप भी कर रहे हो, पर इज्जत से कर रहे हो, है ना। और उनकी परवरिश बताती है कि वो गंदी तरीके से इस्तेमाल करते शब्दों का, तो भाई दूध में गड़बड़ थी। हाँ जी। तो मैम एक कमेंट और आया हुआ था कि निशा लंबा झूठ बोलकर अपने सैलून पर बुलाती है। क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए, नेम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, इतने अच्छे फॉलोवर्स आपके, फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भाई पहली बात तो मैं झूठ बोल के किसी को नहीं बुलाती हूँ। मेरे पास कॉल आते हैं जिनको काम करवाना होता है, उनको अच्छी सर्विस चाहिए होती है, वो मेरे पास आते हैं। यूट्यूबर, किसी भी यूट्यूबर से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास आते हैं उनको, क्योंकि भाई किसी को हम बुलाएंगे तब फिर वो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा। जिसको मेरा काम अच्छा लगेगा मैं ऑडियंस को ज़रूर बोलती हूँ। और भाई झूठ तो मैं मुंह से बोलती नहीं, मैं तो दिखाती हूँ ना, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। अगर आपके बाल ऐसे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है तो ऐसा कर सकते हैं। मैं अपनी काबिलियत दिखाती हूँ। एक ड्राइंग पेपर पे मैं ड्राइंग करके दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप करवाओ, आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत करवाओ, यही फॉर्मूला है। और दूसरी चीज़ आपने क्या कहा कि मैं यूट्यूबर्स को बुलाती हूँ और फिर उनको काम करती हूँ, तो भाई वो काम करवाने आते हैं, मैं दिखाती भी हूँ काम की, मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाती हूँ, और भाई विद परमिशन बनाती हूँ। जब वो मुझे कहते हैं नहीं बनानी हमें वीडियो, तो भाई मैं उन लोग, ऐसे तो बहुत सारे आते हैं जो वीडियो भी नहीं बनवाते और काम भी करवा जाते हैं, तो मैं उनकी वीडियो नहीं बनाती हूँ भाई। तो झूठ वूठ का तो कोई लिंक ही नहीं है। आप लोगों के सामने बिफोर भी होता है, आप लोगों के सामने आफ्टर भी होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात और बता दूँ भाई, जब नॉर्मल ऑडियंस तो चलो रील बनाती नहीं है, यूट्यूब बनाती नहीं है, मेरी क्वालिटी तो तब भी पता चलती होगी जब वो अपने व्लॉग में अपने बाल हिला रहे हैं। जी। उनके, वो तो डेली लाइफ में आप उनके साथ इंटरेक्ट हो, तब भी मेरी क्वालिटी बोलती है। बस भाई मुझे एक ड्राइंग पेपर मिल जाता है, मैं इस पर स्केच कर देती हूँ, जिसमें मेरे वीडियोस हेल्प कर देती है जिसको जो प्रॉब्लम है। अब आप कह रहे हो कि तू पानी मत पी, तुझे प्यास भी है, मरती रहे, ऐसे अगर आप सोच रहे हो दुनिया को जीना है, तो मैं ऐसा नहीं मानती भाई। आपको खुद को लेकर भी एक कमेंट आया था मैम, छोटी हाइट, मोटी, छोटे कपड़े, ये सब क्यों करते हो? फेम पाने के लिए। लेकिन फेम तो आपका ऑलरेडी है, अच्छा सैलून भी चल रहा है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो देखो भाई, अभी भाई ने बोल दिया कि मैं यूट्यूबर को बुलाती हूँ फेम पाने के लिए, पर मेरे को फेम है ना। तो भाई माता रानी की दुआ है, लोगों का प्यार है। मेरे को हाइपर डिप्रेशन था, जब लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया और मुझे इस जीवन में जीवन दान दिया। अब आपने बात की है छोटी हाइट, क्या छोटी हाइट वाले इंसान नहीं होते भाई? होते हैं ना। मोटा, भाई मोटी हूँ तो क्या हो गया? क्या मैं फिर जी नहीं सकती हूँ? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? क्या मैं डांस नहीं कर सकती भाई? कपड़े भाई मैं अपनी मेहनत से पहनती हूँ, किसी से मैं वो नहीं करती हूँ, ना मैं किसी के उठा के कपड़े फ्री में पहनती हूँ। जिससे भी लेती हूँ मैं पैसा देती हूँ बाकायदा और अपने कपड़े पहनती हूँ भाई। मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं चाहे छोटे पहनूँ चाहे बड़े पहनूँ, मैं हर टाइप की पहनती हूँ भाई। सूट भी पहनती हूँ, वैसे भी पहनती हूँ। बस ये बात ये होती है भाई कि किसी को ऐसी ज़िंदगी जीना, मैं इसको अपने आप को लकी मानती हूँ, ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं मिलती है। वो लोग है ना दूसरे पे उंगली उठाते हैं, अपने घर का राशन देखते नहीं है, दूसरे के घर में देखते पूरी बन गई या पकोड़ा बना। तो ये वाली बात होती है। और भाई छोटी और मोटी वाली बात मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे से भी और लोग छोटे हैं, मोटे हैं, क्या उनको वीडियो बनाने का हक नहीं है? मेरे से भी और लोग लेडीज़ हैं, मेरे को भी ऐसा बोला गया कि तू इस उम्र में 36 की उम्र में आके वीडियो क्यों बना रही है, तू हिट नहीं होगी। 16-16 साल की लड़कियाँ वीडियो बनाती हैं, क्या भाई बस 16 साल की लड़कियों को वीडियो बनाने का हक है? हम लोगों को हक नहीं है?
हमको भी हक है भाई अपनी ज़िंदगी जीने का, तो हम जिएंगे और किसी का ना लेके जी रहे हैं, अपना अपना बल पे कर रहे हैं जी। तो करते आजकल तो मैम बुजुर्ग भी इंस्टाग्राम पर है। हाँ तो भाई छोटे और मोटे और बुजुर्ग सब आएंगे भाई, ये इंस्टाग्राम ने अलाउड कर रखा। अगर इंस्टाग्राम को प्रॉब्लम होगी तो एज बैरियर लगा देगा। आप लोग क्यों एज बैरियर लगा रहे हो? मैं तो कह रही हूँ हर औरत को बनाओ, हर आदमी को बनाओ, क्या पता माता रानी किसके ऊपर कितनी बड़ी दया करे और कहाँ पे निकल जाए। मेरे को तो वीडियोग्राफी ने एक जीवन दान दिया। मैं बहुत हाइपर डिप्रेशन में थी, उस डिप्रेशन से निकालने वाले अब नेगेटिव लोग हैं। आपने कितने सवाल मुझसे किए भाई? अभी कितने होंगे? 7-8 7-8 सवाल किए आपने मेरे 21,000 वीडियो में से हैं। और मैं ये काम पिछले 5 साल से कर रही हूँ। इन लोगों में 70-80 लाख लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं। उन लोगों ने मुझे जीवन दान दिया, मैं उन लोगों के लिए जी रही हूँ। वो मेरे लिए भगवान समान है, मैं उन्हीं को कहती हूँ। झूठा सच्चा भगवान देख रहा है, सबको सब पता है, कोई गवार नहीं है। सबको अब आज बोला गवार वर्ड, कोई गवार नहीं है, पर किसी को मोडिकेट नहीं। मैं गवार नहीं हूँ, आप गवार नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है क्या सच है क्या गलत है। अगर नॉर्मल पब्लिक पैसे देती है तो भाई इन्फ्लुएंसर्स भी देते हैं, जो नहीं देते मैंने बताया जी। कोई भी मैम यूट्यूबर चैनल बनाता है नया नया रोस्ट करने वाला, वो किसी सेलिब्रिटीज़ को रोस्ट करता है, अच्छे अच्छे एक्टर को रोस्ट करता है कि इसको रोस्ट करूंगा कि चैनल अच्छा चलेगा। लेकिन लोग आपको भी रोस्ट करने लगे, क्या वो कह रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान वाला काम कर रही है निशा भाई? उसके ऊंची दुकान फीका पकवान वाली जो बात है ना, वो पहले तो यहाँ पे आके मेरे से काम करवाए। हाँ जी। पैसा खर्च करे अपने। लेकिन एक तरफ तो वो ये भी तो कह रहा है कि गरीब हूँ। हाँ तो भाई वहीं पे बात खत्म हो गई ना। बात तो गरीबी की, मेरे बंदे ने तो अपने आप को गरीब नहीं कहा, जो सफाई करता उसने भी अपने आप को गरीब नहीं कहा। ये सिंपैथी गेम होता है, ये सिंपैथी गेम होता है। और भाई 50 रुपए की आईब्रो भी करती हूँ, 500 रुपए का बाल भी काटती हूँ, 250 रुपीज़ का वो भी करती हूँ। मैंने कहा कि आप करवाओ सबसे महंगा काम। मैंने कहा कि आप 50 रुपए की आईब्रो भी करा। और कोई भाई अभी आपके सामने आया था, उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था, फिर भी बात करके गए। इज्जत से बात की ना हमने, हम इज्जत ही देते हैं भाई। हाँ कोई बेइज्जती करेगा तो हम बेइज्जती करते हैं। और जो ये बात आई ना रोस्टर वाली, जो सेलिब्रिटियों को रोस्ट करते हैं, तो भाई मैं सेलिब्रिटी हो चुकी हूँ। कर लो मुझे रोस्ट, बिल्कुल है ना। काम का तो मैम चाहे 50 का हो चाहे 5,000 को, 50 रुपए के काम से भी पता लग जाएगा काम कैसा चल रहा है। हाँ, और आप जितने का काम कराओगे वही वैल्यू हम दे पाएंगे। अब आप मुझे ये बोलो कि काम आपने बाल लगाया इतने का, आपने इतना महंगा क्यों करवाया? आप क्यों करवा रहे हो? आपको नीड है ना, आप उसको करवा रहे हो। अब आप मुझसे कह रहे हो कि आपके बाल नहीं है, जो बिल्कुल बाल ख़त्म हो गए, आपके बाल नहीं है, आपको बाल चाहिए हैं, तो फिर मैं बाल लगा रही हूँ। मैं प्लास्टिक नहीं लगा रही हूँ, सिंथेटिक नहीं लगा रही हूँ, रबड़ नहीं लगा रही हूँ। मैं आपको एक असली बाल दे रही हूँ जो बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं खुद बिल पे करती हूँ भाई। जो मेरा बिल वाले हैं उनसे पूछो मैं कितना, उनका टाइम, उनको फ़ोन करके बुलाती हूँ, आओ भाई अपना पैसा लेके जाओ। क्लीन करती हूँ, किसी भी मार्केट वाले डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने अटका नहीं रखा है भाई। बाकायदा सही सी हिसाब है। सस्ती चीज़ 10 रुपए की चाय की 10 रुपए की चाय की वैल्यू है, 100 रुपए की चाय की 100 रुपए की वैल्यू है। आप 10 वाली पीनी है, 100 वाली पीनी है, आपकी ज़िंदगी है। और दूसरी बात भाई, ये जो रोस्टर रोस्ट कर रहे हैं ना मेरे को, कि भाई उनको देखना ध्यान से, और जगह उनको व्यू आते नहीं है, मेरे को गाली दे के उनको व्यू आते हैं। मैंने कहा ना दूध में गड़बड़ है। वो जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे वैसी उनकी परवरिश है, मुझे मैटर नहीं करती है। मैं इस चीज़ को वर्कआउट कर चुकी हूँ। बट अगर कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ पे आएगा तो मैं इस पर केस कर सकती हूँ। जी। कुछ टाइम पहले मैम आपकी एक वीडियोज़ भी आई हुई थी कि मैं FIR करूँगी, पुलिस केस करूँगी, वो क्या मैटर था? भाई यही था, ये रोस्टर्स मुझे रोस्ट कर रहे थे तो ये कुछ ज़्यादा मेरे पर्सनल पे आ गए थे। मैं तो किसी के पर्सनल पे नहीं गए थे। ये सिंपैथी विम्पैथी वाला नहीं है, ये उस तरफ के भी नहीं है, मेरी तरफ के भी नहीं है। इनको तो अपने व्यू छापने से मतलब है, क्योंकि इनको काम वाम कुछ है नहीं। हम तो फिर भी चलो कल को बंद हम बाल काट लेंगे, इनको कुछ आता वाता है नहीं, तो फिर ये क्या करेंगे, मुझे गाली गलौच करेंगे। तो ये जो गाली गलौच वाला जो सिस्टम आता है, इनको उससे व्यू आते हैं। तो वो ऐसा फॉर्म में मुझे बहुत लोग गाली दे रहे थे, विच इज़ साइकोलॉजिकली बहुत हावी हो रहा था मेरे ऊपर। तो मैंने ना ऐसे कई चैनल पर स्ट्राइक भी लगा दी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आप मुझे गाली दे रहे हो, मेरे पास राइट है आपको स्ट्राइक लगाने का, तो मैं स्ट्राइक लगाऊंगी। उसके बाद भाई आपके ये जो है कंप्लेन वाली बात है, जो मेरी बेटियों को सुना रहे थे, मेरी बेटी कहाँ से आई इसमें? मेरी बेटियां कहाँ से आई? अब जो मेरी बेटियों को सुना रहे थे, मेरी बेटियों के बारे में बोल रहे थे, इनके लिए मैंने पूरा वकील रखा। मैंने कहा इस पर क्या क्या धारा रख सकते थे, उन्होंने धाराएं बताई। फिर मैंने इस चैनल को 20-25 दिन स्टडी किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेडीज़ थी भाई। लेडीज़ होने के कारण तो मैंने उस चैनल पे लेडीज़ थी,
ऐसे बहुत सारे चैनल थे, वो तो एक पागल आदमी हाँ, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स थे जिन पे बहुत सारी लेडीज़ थी, 80-90% लेडीज़ थी। फिर मैंने उनकी, अब मुझे गाली दे रहे थे पर अगली वीडियो में वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो छोड़ो, ये तो वीडियो है 2-4 दिन में चली जाएगी, पर कल को अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो इनकी फैमिली में इनके हस्बैंड और इन लॉस वगैरह अगल बगल में बदनामी हो जाएगी, वो अच्छी बात नहीं है। तो बदनामी से उनको बचाया मैंने, इसलिए मैंने केस नहीं किया, वरना वकील बैठा हुआ है, क्या क्या धाराएं, पार्लर में आके पता कर लेना, मैं धाराएं आपके हाथ में दे दूंगी, पेपर, वकील आसानी से हो जाते हैं। आपने भी लेडीज़ होते हुए समझदारी से काम लिया। मैं भाई, मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं बिल्कुल बोलूँगी, बट अगर वो एक व्यू पाने के लिए मुझे गाली दे रहे पर वो अपनी लाइफ में खुश हैं वो औरतें, तो मैंने केवल इस वजह से उनको रोक दिया क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश थी, अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, कभी अपने पति के साथ खेल रही थी। कई लेडीज़ ने मुझे बोला कि आपके बच्चे क्यों नहीं आते, आपके पति क्यों नहीं आते। मैं सिंगल मदर हूँ, मैं बाकायदा बोलती हूँ, मैं अकेली औरत हूँ और अकेली अपने दम पे अपने बच्चों को पाल रही हूँ, किसी का भी मुझे सहारा नहीं चाहिए है और मैं किसी को सहारा नहीं दे सकती। मैं अपने ऊपर किसी से क्यों सहारे की उम्मीद करूँ, मैं मेरे को ज़रूरत होगी तो मैंने कहा ना, मैं पोछा मार के भी कहीं से भी करके अपने बच्चों को पालूंगी। और जब आप मुझे मेरे पति के बारे में पूछते हो, नहीं है साथ, हम अलग हैं, वो अपनी दुनिया में खुश है, मैं अपनी दुनिया में अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। आप चाहते हो कि मैं उनके बारे में गलत शब्द बोलूँ, मैं नहीं बोलती, क्यों बोलना किसी के बारे में गलत, वो अपनी लाइफ में खुश है ना, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे उनको गाली नहीं देनी, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या चीज़ बन सकती हूँ। उनके बारे में मुझे किसी को भी, कोई भी लोग उम्मीद करते हैं मैं किसी को गाली दूँ, मुझे नहीं देनी है। अगर हम दोनों के नसीब में साथ होता तो हम साथ होते, अगर नसीब में अब साथ नहीं है, हम अलग हो गए, चाहे मेरी वजह से हुआ, चाहे उनकी वजह से हुआ, जिसकी भी वजह से हुआ, आज तक मैंने उनको गाली किसी भी वीडियो में नहीं दी है, ना मैं इस सिंपैथी गेम पे मैं जाऊँगी। मैं अपने आप को अपने बल पे प्रूव करूँगी, अपनी बात बोलने का हक है, मैं एक इंसान हूँ, मैं अपने दिल की बात बोलूँगी, अपने बारे में बोलूँगी, अपने बारे में चाहे पूरा बोलूँ, अच्छा बोलूँ, अपने बारे में बोलूँगी, किसी और के बारे में नहीं बोलूँगी। तो ये टॉपिक साइड में रखते हैं। दूसरी चीज़, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ है, जो बच्चे वीडियो बना देते हैं मैं बना देती हूँ। आप लोग कौन होते हो मेरी बच्चियों और मेरे को जज करने वाले कि मैं एक अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ? आप पाल रहे हो मेरी बेटियों को, मैं अच्छी माँ हूँ बुरी माँ हूँ ये वक्त बताएगा, ये मेरी बेटियाँ बताएंगी। आप कोई नहीं होते बताने वाले कि मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ, है ना। मेरी बच्चों को अगर मैं कमी छोड़ रही हूँ, कुछ छोड़ रही हूँ, तो ये चीज़ वक्त बताएगा, आप लोग नहीं बता सकते हो। तो ये चीज़ कमेंट मत करो, आपकी कोख पे मैं उंगली नहीं उठा रही, तो मेरी कोख पे आप लोग उंगली नहीं उठाओगे। जी जी बिल्कुल। तो मैम, जितने भी सवाल हुए, जवाब हुए, इन सभी की सच्चाई क्या है, क्या निचोड़ निकलता है इनका, क्या लगता है आपको? निचोड़ यही निकलता भाई, नाम हो रहा है, नाम के साथ बदनामी तो होगी हमारा नाम हो रहा है यही निचोड़ है। तो भाई मैं लोगों को यही कहूँगी कि आप लोगों को ये पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, और आप अगर वीडियोस देख के ऐसे बोलो तो सामने आओ, मिलो। अगर मेरे मिलने से आपको गलत लगती हूँ मैं, तो बिल्कुल आप मुझे गलत मानो और फिर मेरे से दोबारा मत मिलो। ये तो आपके हाथ में ही है ना, मुझे दोबारा मिलना नहीं मिलना। बिल्कुल। और अगर मिलने से मैं अच्छी लगूं तो फिर दोबारा फिर मिलते हैं हम लोग। बिल्कुल। मैम, अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ, और बहुत आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और बहुत खट्टे खट्टे सवाल लेके आए। तो अब मुझे नहीं पता इस पे मुझे क्या रोस्ट किया जाएगा, क्या बोला जाएगा, बट आप लोगों ने जो सवाल किए लोगों के, आप लोगों ने उन सवाल को सामने रखा और मुझसे पूछा, तो मेरा तो यही सच्चा ईमानदारी वाला मैंने अपने जवाब दिए। मैंने इसमें कोई बेईमानी नहीं बोली। कड़वी होंगी पर मैं झूठी नहीं हूँ, अपनी बात दिल से बोलती हूँ, दिल से नाचती हूँ, दिल से बोलती हूँ और दिल से मैं काम करती हूँ। ये आप लोगों को दिखता है, कई बार सुनी हुई बात झूठी हो सकती है पर देखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने देख लिया है, वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।